अब देखें यहाँ जैसे कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज लेसन नंबर 16 है और हरकत यानी जबर जेर पेश की अदायगी, हरकत यानी जबर जेर पेश की अदायगी। अब देखिए सबसे पहले तो आप ये समझें हरकत, हरकत जो है वो 9 है माशाल्लाह। जैसे कि जो रेगुलर स्टूडेंट है उन्होंने टाइप किया हरकत 9 है। कौन कौन सी? जबर जेर पेश, इसका तो सबको पता है, ठीक है। जबर जेर पेश 3 ये हरकत। अब इसको ही डबल कर दें, 2 जबर 2 जेर 2 पेश। अब इसको खड़ी हरकत में कन्वर्ट कर दें, खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश, ठीक है। अब ये पहली 3 जबर जेर पेश 3 हरकत, 2 जबर 2 जेर 2 पेश ये भी 3, फिर खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश ये भी 3। अब हम 3 3 3 इन सबको हम जमा करें तो ये 9 बनता है। तो ये 9 हरकत हैं। कुरान करीम में कहीं भी देखेंगे बहुत से ऐसे हरूफ हैं, किसी पे जबर है, जेर है, पेश है, 2 जबर है, 2 जेर है, 2 पेश है, उल्टा जबर है, उल्टी जेर है या खड़ा पेश है, या बहुत से लोग जो है वर्टिकल हरकत, ठीक है, स्टैंडिंग जबर भी कहते हैं, स्टैंडिंग जबर, स्टैंडिंग पेश और स्टैंडिंग जेर और इन्वर्टेड दम्मा भी इसको कहा जाता है। और इसके अलावा वर्टिकल फतहा, वर्टिकल कसरा और इन्वर्टेड दम्मा, तो मतलब डिफरेंट नेम्स के साथ आप इसको जानते हैं। अब ये जो पहली 3 है जबर जेर और पेश, पहली 3 जबर जेर और पेश, इसको सिंगल हरकत कहा जाता है। ये बेसिक पॉइंट्स हैं और जैसा कि माशाल्लाह ये बेसिक टू एडवांस लेवल कोर्स है तो ये बेसिक भी आप लिखेंगे और वो स्टूडेंट जो अपने नोट्स बना रहे हैं वो जरूर इसको नोट करें। अब जैसे कि आपके सामने बहुत से लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता था कि हरकत कितनी है, तो इसलिए जब भी आप सिखाएंगे कोशिश करेंगे कि एक एक पॉइंट को हाईलाइट करें ताकि हमारे सामने जो भी है वो इसको सीखे समझे इंशाअल्लाह अजीज। अब जबर जेर पेश जो है इसे सिंगल हरकत कहा जाता है, जबर जेर पेश सिंगल हरकत। और अगर हम इसको डबल कर दें तो फिर हम इसको डबल हरकत कहेंगे। उसके बाद फिर अगर हम इसको खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश कर दें तो ये खड़ी हरकत कहलाएंगी, खड़ी हरकत या वर्टिकल हरकत। तो अब ये टोटल 9 हो गई, मीन्स के 3 सिंगल 3 डबल और 3 जो है वो वर्टिकल। अब उसके बाद देखें हरकत यानी जबर जेर पेश की अदायगी। इस लेसन में हम सीखेंगे कि जबर जेर और पेश को कैसे अदा किया जाता है। सबसे पहले तो जो नोट्स बना रहे हैं वो अपने नोट्स में लिखें, और जो नोट्स नहीं बना रहे, जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स नहीं हैं और रेगुलर स्टूडेंट होना चाहते हैं तो वो कोशिश करें कि वो भी जो प्रीवियस लेसन्स हैं उनको एक्सेस करें। और इंशाल्लाह जो इससे पहले 15 सबाक गुजर चुके हैं आपको बहुत कुछ उससे सीखने को मिलेगा। उसमें लफ्ज़ी तर्जमा भी करवाया गया है, ग्रामर के पॉइंट भी करवाए गए हैं, तजवीद के कवायद भी करवाए गए हैं, और साथ साथ आपका एक तरबियती निसाब जो है यानी उसमें साथ साथ आपको दर्स भी दिया गया है। आपको कुरान और हदीस और इस्लाम की तबलीग की बातें भी साथ साथ बताई गई हैं, सिखाई गई हैं, आपसे शेयर की गई हैं। क्यों? अब देखिए बेशक ये कुरान क्लास है, इसमें हम कुरान के बारे में सीखते हैं, लेकिन साथ साथ आपको दर्स इसलिए दिया जाता है, जैसे कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि एक पौधा है, जब हम पौधे को पानी देते रहते हैं उसका ख्याल रखते हैं तो वो तरोताज़ा रहता है, फ्रेश रहता है। और इसी तरह हमारा जो ताल्लुक है कुरान और हदीस से, इस्लाम से, हमारी जो रूह है, अगर हम अपनी रूह को, हमारी रूह की ग़िज़ा ही ये है, ठीक है, हमारी रूह की ग़िज़ा ही ये है,
तो अगर हम अपनी रूह को ये बार बार ये सिखाते रहें, बताते रहें, सुनाते रहें, यानी कुरान हदीस की बातें हम सुनते हैं, ऐसी महफिल में मजलिस में बैठते हैं जहां अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता है, तो वो बिल्कुल उसी तरह असर करता है जैसे पानी पौधे को देते हैं और पौधा फ्रेश रहता है। बिल्कुल इसी तरह जब हमें ये ग़िज़ा मिलती है हमारी रूह को, तो हमारी रूह जो है उसका ईमान जो है वो तरोताज़ा रहता है। तो इसलिए इंशाल्लाह इन इसबाक में आपको ये लफ्ज़ी तर्जमा, बा मुहावरा तर्जमा, ग्रामर के पॉइंट्स, तजवीद के पॉइंट्स, और साथ साथ आपका ये एक तरबियती निसाब भी है, यानी एक ऐसा सिलेबस भी इसके साथ साथ आपको शेयर किया जाता है बातों की सूरत में, ताकि हमारा जो ईमान है वो भी तरोताज़ा रहे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो इंशाल्लाह आप प्रीवियस लेसन्स को एक्सेस करते हैं तो बहुत बहुत जो है आपको फ़ायदा हासिल होगा इंशाल्लाह। और आज के लेसन में हरकत, जैसे कि हमने सीखा हरकत 9 है, जबर जेर पेश, 2 जबर 2 जेर 2 पेश, उल्टा जबर उल्टी जेर और उल्टा पेश। अब सबसे पहला पॉइंट जो नोट्स बना रहे हैं वो लिख भी सकते हैं, और जो नोट्स नहीं बना रहे वो स्क्रीनशॉट लेके भी इस लेसन को याद कर सकते हैं। जबर जेर पेश में से हर एक को हरकत कहते हैं। जैसा कि इससे पहले ही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हरकत 9 है। अब इसमें सिर्फ जबर जेर और पेश का जिक्र किया जा रहा है। अब सबसे पहली बात तो आप ये समझें, जबर जेर और पेश में से हर एक को हरकत कहते हैं। अगर मैं ये कहूं कि जबर जो है वो अलामत है, तो ये क्या होगा, ये गलत होगा या सही होगा? जिन्होंने बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह, अगर मैं ये कहूं कि जबर अलामत है तो ये क्या होगा, ये गलत होगा। बिल्कुल माशाल्लाह, ऐसा ही है। अब जबर जेर और पेश जो है ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे हरकत हैं। बिल्कुल माशाल्लाह। अब उसके बाद देखें, जबर जेर पेश की अदायगी, अदायगी यानी हमने इसे अदा कैसे करना है, इसको प्रोनाउंस कैसे करना है। अब सबसे पहले देखें, बा के ऊपर जबर है, ता के ऊपर जबर है, सा के ऊपर जबर है। अब बा जो है, जब भी आप बा को अदा करते हैं तो बा, जो आपके होंठ हैं, होंठों का बिल्कुल जो गीला हिस्सा है वो आपस में मिलेगा, बा, तो फिर हम इसको अदा करते हैं। अब ता, ता, जब हम ता को अदा करते हैं तो जुबान की जो नोक है वो बिल्कुल आपके जो ऊपर वाले 2 दांत हैं सनाया उलिया, उसकी जड़ को लगते हैं। सामने वाले 2 दांतों की जड़ को आपकी जुबान का किनारा लगता है, तो वहां से फिर आप ता पढ़ते हैं। इसी तरह फा, फा जब हम पढ़ते हैं तो इसमें किस बात का ख्याल रखना होता है कि हमारा विसल साउंड नहीं आना चाहिए, सीटी की आवाज नहीं आनी चाहिए। जुबान का किनारा जब आप ऊपर वाले 2 दांत सनाया उलिया, ये भी लिख लें, ऊपर वाले जो 2 दांत हैं बिल्कुल हमारे सामने वाले जो 2 दांत हैं उन्हें सनाया उलिया कहते हैं। उलिया ये अला से है, जैसे हम सजदे में पढ़ते हैं ना सुबहान रब्बियल अला, ये वो अला है, यानी ऊंचे सामने वाले, ऊपर वाले। तो सामने वाले जो 2 दांत हैं उन्हें सनाया उलिया कहा जाता है। और ये जो सा है, बिल्कुल जहां से आपके दांत शुरू होते हैं, जुबान की नोक जो है आप वहां लगाएंगे तो आपका सा, सा सीटी की आवाज के बगैर निकलेगा। इसी तरह जो ता है, ता, तो जुबान की नोक बिल्कुल जहां आपके दांत खत्म होते हैं, यही सनाया उलिया, तो उसकी जड़ को लगाएंगे तो वहां से अदा होगा। अब सबसे पहले जबर कैसे अदा किया जाएगा। जबर जो है वो सीधा मुंह खोलकर अदा किया जाता है। सीधा मुंह खोलकर कैसे, आप देखें, जब आप पढ़ेंगे ना बा जबर बा, बा, तो ऊपर की तरफ, ठीक है, मतलब आपको मुंह खुला हुआ लगेगा और ऊपर की तरफ जबर जो है वो सीधा मुंह खोल के हम अदा करेंगे, बिल्कुल सीधा, ना होंठों को ऊपर करेंगे ना नीचे करेंगे। बा जबर बा, तो जब आप बा
इसकी अदायगी करके देखें, आपके होंठ खुलेंगे, बिल्कुल मुंह जो है वो सीधा रहेगा। तो ये हमेशा, इसके अलावा अलिफ से लेकर या तक किसी भी हर्फ पर जबर है तो आप जो है उसको मुंह खोल कर सीधा मुंह रख के अदा करेंगे, यानी होंठों को ना गोल करेंगे ना होंठों को बंद करेंगे। तो यहाँ जबर, हमने जबर का कायदा क्या पढ़ा कि जबर जो है वो हमेशा सीधा मुंह खोलकर अदा किया जाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखें, जेर। अब सबसे पहले तो जबर जेर पेश, एक और पॉइंट इसके बारे में नोट करें। जबर सबको पता है, इसको कहते हैं जेर, सबको पता है, इसको कहते हैं पेश, सबको पता है, इसको कहते हैं। ठीक है, अब इसके कोई और नाम भी हैं, वो भी आप लोग याद रखेंगे। सबसे पहले जबर का एक और नाम है फतहा। फतहा एक और नाम इसका फतहा। जेर का एक और नाम है कसरा। पेश का एक और नाम है दम्मा। ठीक है, अब ये भी आप अपने नोट्स में नोट कर लें कि जबर जो है उसको फतहा भी कहा जाता है, जेर को कसरा भी कहा जाता है, पेश को दम्मा भी कहा जाता है। यहां तक किस किस को समझ आ गई? यस और नो में आंसर करें। यहां तक किस किस को समझ आ गई? माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। ठीक है, माशाअल्लाह। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, मुझे ये बताएं कि पेश का दूसरा नाम क्या है? पेश का दूसरा नाम क्या है? जल्दी जल्दी आंसर टाइप करें। दम्मा, माशाअल्लाह, बिल्कुल। कसरा किसको कहते हैं? कसरा किसको कहते हैं? जिन्होंने मदमूम लिखा वो बहुत आगे जा रहे हैं, गलत। बिल्कुल, माशाल्लाह, कसरा जेर को कहते हैं। ठीक है, जबर को दूसरे नाम में क्या कहा जाता है? माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल, बारिकल्लाह फी इल्मिकुम, माशाल्लाह। जबर को फतहा, बिल्कुल, माशाल्लाह, बारिकल्लाह फी इल्मिकुम, माशाल्लाह। अल्लाह तबारक तआला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे। अल्लाह तबारक तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह तबारक तआला आप सबके इल्म व अमल में इजाफा फरमाए। बिल्कुल, माशाल्लाह। जबर का दूसरा नाम फतहा है, जेर का दूसरा नाम कसरा है और पेश का दूसरा नाम दम्मा है। ये आप याद रखेंगे। यहां तक आपने समझ लिया। अब इसके बाद जो है आप ये बात याद रखें, फतहा और जबर एक ही है, ये हमने समझ लिया। अब जिस हर्फ पर जबर होगी या फतहा कह लें, एक ही बात है, उस हर्फ को मफतूह कहा जाएगा। मफतूह, ठीक है, फतहा से मफतूह है। अब जेर का दूसरा नाम हमने किया कसरा। अब जिस हर्फ पर जेर या कसरा होगी वो हर्फ मकसूर कहलाएगा। कसरा से मकसूर हो गया। अब पेश का हमने पढ़ा कि इसका दूसरा नाम दम्मा है और जिस हर्फ पर दम्मा होगा वो मदमूम कहलाएगा। ये पॉइंट्स नोट करें। ये 3 पॉइंट्स सबको समझ आ गए? यस और नो में आंसर करें। इन 3 पॉइंट्स की सबको समझ आ गई? यस और नो में आंसर करें। बाकी लेसन्स यूट्यूब से एक्सेस करें, वहां आपको 15 लेसन्स मिल जाएंगे। समझ नहीं आई कोई मसला नहीं है, मैं दोबारा से रिवाइज कर देती हूँ। यहां से सीखना है, ठीक है, पढ़ना नहीं है, सीखना है। जितनी दफा आप कहेंगे मैं एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन सीख के जाना है, सीखना है। क्यों? जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। और यहाँ मैं तो कुरान सिखा रही हूँ, तो आपने सीखने वालों में से बनना है, ताकि मैं भी और आप भी उन लोगों में शामिल हो जाएं जिन्हें कुरान सीखने
اور सिखाने की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन लोग शुमार फरमाया है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। दोबारा से समझते हैं। सबसे पहले ज़बर, ज़बर का दूसरा नाम फतहा है। ज़ेर, ज़ेर का दूसरा नाम कसरा है। पेश, पेश का दूसरा नाम दम्मा है। अब देखें, ज़बर को फतहा कहते हैं, ज़ेर को कसरा, पेश को दम्मा। अब जिस पे ज़बर होगी तो उसको हर्फ मफतूह कहेंगे। क्यों? फतहा है उस पे, ज़बर है उस पर। जिस हर्फ पर ज़ेर होगी उसको मकसूर कहेंगे। मकसूर, मकसूर क्यों कहेंगे? कसरा की वजह से। इसी तरह जिस हर्फ पर पेश होगी उसको मदमूम कहेंगे। क्यों मदमूम कहेंगे? दम्मा की वजह से। यानी ज़बर को फतहा कहते हैं, जिस हर्फ पे फतहा होगी वो हर्फ मफ्तूह होगा। ज़ेर को कसरा कहते हैं, जिस हर्फ पे कसरा होगी उसको मकसूर कहेंगे। पेश को दम्मा कहा जाता है, जिस हर्फ पे दम्मा होगा वो हर्फ मदमूम कहलाएगा। आप बताएं यस और नो, समझ आ गई? अगर तो समझ आ गई है तो यस करें, अगर नहीं तो फिर नो लिखें। सिर्फ वो यस लिखेंगे जिन्होंने सीखा है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेसन के दौरान कोई भी आता है और वो सलाम लिखता है, ज़रूर ज़रूर उसको आंसर किया करें, क्योंकि ये एक मुसलमान का हक है कि जब दूसरा मुसलमान आपको सलाम करे तो आपके हकूक में से, हकूकुल इबाद में से एक हक है कि आप उसको सलाम का जवाब दें। क्योंकि मैं तो लेसन में बिज़ी होती हूँ और माशाल्लाह माशाल्लाह सलाम, जैसे कि मैं इस पे भी आपको काफ़ी दफ़ा जो है लेक्चर दे चुकी हूँ कि सलाम जो है ये बहुत बहुत और दुनिया की सबसे पावरफुल दुआ है तो वो सलाम है। बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह। अब सबको समझ आ गई, ठीक है? अब सबको समझ आ गई है तो मेरा एक सवाल है। अब जैसे जैसे मैं सवाल करूंगी ना तो मुझे ये पता चलता जाएगा कि आप लोग जो है सीखने वालों में से हैं। अब यहाँ बा के ऊपर ज़बर है। सबसे पहले तो माशाल्लाह आपने आंसर कर दिया कि ज़बर को फतहा भी कहते हैं। अब मुझे ये बताएं कि बा क्या है? बा क्या है? कौन सा हर्फ है? जल्दी से आंसर करें। जिन्हें समझ में आ गया है या जिन्होंने सीखा है वो जल्दी से आंसर करेंगे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गलत, गलत, बिल्कुल। यूजर 389 ने लिखा मफ्तू है और नाम आपके अजीब अजीब है। इतना अरबी ग्रामर मुझे मुश्किल नहीं लगती जितने आपके नाम पढ़ना मुझे मुश्किल लगते हैं। बिल्कुल, जिन्होंने मफ्तूह लिखा बिल्कुल सही आंसर लिखा। माशाअल्लाह, बारिकल्लाह फी इल्मिकुम। ठीक है, बा मफ्तूह है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब देखिए, जब आप सिखाते हैं और कोई सीखने वाला होता है तो ये उस्ताद की सबसे बड़ी कामयाबी होती है। स्पेशली जो उस्ताद इकराम कुरान का दर्स देते हैं, कुरान के बारे में सिखाते हैं, समझाते हैं और उनके आगे ऐसे स्टूडेंट बैठे होते हैं जो सीखने वालों में से हैं, तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत बड़ी कामयाबी होती है। क्यों? क्योंकि दुनिया का इल्म तो अगर आप सिखा रहे हैं ना तो वो तो उन्हें दुनिया में ही फायदा देगा, लेकिन वो उस्ताद इकराम जो हमें दीन के बारे में सिखाते हैं, समझाते हैं, तो जब हम सीख लेते हैं, समझ लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हम उस पर अमल करते हैं। तो दीन का जो सिखाते हैं और आगे जो सीखने वाले होते हैं तो वो आपके लिए सदका जारिया हैं और दुनिया में भी आपको वो फायदा देते हैं और आखिरत में भी देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए जब आप लोग सीखते हैं तो मुझे बहुत बहुत खुशी होती है और ये इसका मतलब होता है कि मैं और आप, हम कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। कौन सी कामयाबी की तरफ? वो कामयाबी जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कामयाब लोग शुमार किया है, बेहतरीन लोग। आप बेहतरीन लोग तो वही होंगे ना जो कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। तो कुरान सीखने और सिखाने वाला दोनों जो है वो बेहतरीन लोगों में शुमार किए गए हैं और इनको शुमार करने वाला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। अब हमने सीख लिया ज़बर जो है उसको सीधा मुंह खोलकर अदा किया जाता है। ज़ेर जो है होंठों को नीचे की तरफ झुकाकर, जैसे बी बी। आप देखें, जब हमने बा पढ़ा था तो हमारा मुंह बिल्कुल सीधा था और मुंह खोलकर अदा किया था। जब इसी बा के नीचे ज़ेर आ गई तो हमारे जो है होंठ
नीचे की तरफ झुकेंगे, अदायगी करके देखें, बी बी, नीचे की तरफ आवाज जाएगी। तो जब भी जेर आ जाएगा तो उसे हम नीचे की तरफ होंठों को झुका कर अदा करेंगे, जैसे बी। और बा के बारे में मैंने पहले ऊपर बताया कि बा होंठों को, जो होंठों का गीला हिस्सा है, आपस में जब वो मिलता है तो वहां से बा पढ़ा जाता है। ता, ऊपर वाले जो दो दांत हैं आपकी जुबान का किनारा बिल्कुल दो दांतों की जड़ में रखें, तो वहां से ता ता, ठीक है। जब हमने इसके ऊपर जेर दे दी तो ता जेर, ती, होंठ नीचे की तरफ झुकाकर। इसी तरह सा सा, सा पढ़ेंगे तो सीटी ऐसे नहीं पढ़ेंगे, सा सा, सीटी की आवाज आ रही है, ये गलत है। सीटी की आवाज नहीं आनी चाहिए। सा मतलब अपनी जुबान का किनारा ऊपर वाले दो दांतों के सिरे पे, सिरा कहते हैं जहां से दांत शुरू होते हैं, और जड़ जो है दांतों के उस पॉइंट को कहा जाता है जहां हमारे दांत खत्म होते हैं, यानी जड़। जैसे आप दरख्त देख लें, कहते हैं ना वो दरख्त का सिरा देखें, मतलब जहां से दरख्त बिल्कुल ऊपर से शुरू हो रहा है और दरख्त की जड़ बिल्कुल नीचे। बिल्कुल इसी तरह दांतों का सिरा जहां से हमारे दांत जो है वो शुरू हो रहे हैं और जड़ बिल्कुल आखिर में। अब ती, ती पढ़ेंगे तो भी हमारे होंठ नीचे की तरफ झुकेंगे। उसके बाद पेश, होंठों को गोल ना तमाम बंद करके, मतलब होंठों को जब आप बिल्कुल बंद करेंगे तो वो तो हमारा जो खुश्क हिस्सा है होंठों का वो आपस में मिलेगा, तो वहां से तो मीम अदा होगा। तो अब जब पेश हम अदा करते हैं तो पेश को अदा करने के लिए होंठ सारे बंद भी नहीं करने, सारे खोलने भी नहीं है, बिल्कुल गुलाई में बा पेश बू बू, यानी दरमियान से आपको लगेगा कि होंठों की सर्कल सी शेप आ रही है। तो वैसे पेश अदा होगा। पेश कैसे अदा होगा? होंठों को गोल करने से, बू तू फू, होंठों को गोल करने से। अब हमने यहाँ जबर जेर पेश के बारे में क्या सीखा कि जबर जो है वो मुंह खोलकर पढ़ा जाता है, जेर होंठों को नीचे झुकाकर पढ़ा जाता है, और पेश जो है वो होंठों को गोल करके अदा किया जाता है। अब जबर जेर पेश, इसकी अदायगी की किस किस को समझ आ गई? जबर जेर पेश की अदायगी की किस किस को समझ आ गई? यस और नो में आंसर करें। बिल्कुल माशाल्लाह, बिल्कुल माशाल्लाह, और माशाल्लाह माशाल्लाह, बारिकल्लाह फी इल्मिकुम। बिल्कुल, जब भी आप कुरान करीम पढ़ेंगे तो इसका ख्याल रखेंगे कि जबर को जब भी अदा करेंगे तो जबर जो है वो मुंह खोलकर सीधा, ठीक है, सीधा मुंह खोलकर, मुंह की बनावट नहीं आप बनाएंगे। और उसके बाद जेर आएगा तो होंठों को नीचे की तरफ झुका कर अदा करेंगे, पेश आएगा तो होंठों को गोल करके अदा करेंगे। बहुत आसान कायदा है और इसको आप हमेशा याद रखेंगे क्योंकि जबर जेर पेश जो है इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा आता है। अब इसके बाद यहाँ देखें जबर जेर और पेश की मशक। अब यहाँ हम एक्सरसाइज इसकी करेंगे कि कैसे हम इसको अदा करेंगे। जीम के ऊपर जबर है, आइन के ऊपर जबर है, लाम के ऊपर जबर है, यानी जीम भी मफ्तू है, आइन भी मफ्तू है और लाम भी मफ्तू है। अब जब हम इसको अदा करेंगे तीनों के ऊपर जबर है। अब हम सबसे पहली बात तो ये इसको खींचेंगे नहीं, क्यों? जबर जेर पेश को खींचा नहीं जाता। जैसे ये जाअला है, इसी तरह हम सीधा सीधा बगैर खींचे पढ़ेंगे जाअला। अब हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे जाअला, जरा सा भी नहीं खींचेंगे, क्यों? अगर हम जीम को खींचेंगे, जीम के ऊपर जबर है, हम इसको सीधा सीधा पढ़ेंगे जा। सिर्फ किस बात का ख्याल रखेंगे? जबर की अदायगी करते हुए सीधा मुंह खोलकर अदा किया जाएगा जा जा, ठीक है। उसके बाद आइन के ऊपर जबर है, इसको भी हम सीधा सीधा पढ़ेंगे बगैर खींचे आ आ।
ला, सीधा सीधा ला। अगर हम इसको खींच देते हैं जा आ ला, अब जा को अगर हमने खींच दिया तो ये जीम अलिफ जा बन जाएगा। खींचने से हमने क्या किया, एक और अलिफ दाखिल कर दिया। इसी तरह आइन को अगर खींच दिया आ, अलिफ दाखिल हो गया। ला को खींच दिया ला, एक और अलिफ दाखिल हो गया। यानी अब अगर सादा जीम था, इसके कोई और माने थे, ये जीम इसके साथ अलिफ लग गया तो ये अलिफ मद्दा हो गया, ये और मानों में चला जाता है। इसी तरह सादा आइन जबर के साथ बगैर खींचे और माने हैं, ये और मानों में चला गया। लाम के साथ खींचा हमने तो ये अलिफ दाखिल हो गया। अब हमने अदायगी किसकी करनी थी, जाअला, जाअला हमने पढ़ना था, तो ये जा आ ला, देखें ये तो स्लैंग वर्ड बन गया, कोई इसके मीनिंग्स ही नहीं है। तो हमने ये जाअला करना था यानी बनाया, तो ये स्लैंग वर्ड है, नो मीनिंग्स, क्योंकि बात ही नहीं, वो मेक सेंस ही नहीं हो रहा। तो इसलिए जब भी हम अदायगी करेंगे जबर जेर पेश को कभी भी खींच कर अदा नहीं करेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे। इसी तरह आखदा, आखदा जल्दी से पढ़ेंगे यानी खींचेंगे नहीं। आखदा, फिर हमने खींच दिया तो एक अलिफ दाखिल कर दिया। इसी तरह साजादा, साजादा सीधा सीधा हमने पढ़ा, क्यों, जबर है, तीनों पे जबर है। जबर जेर पेश जब भी आएगा कभी भी उसको खींचेंगे नहीं। अगर जबर को खींच देंगे तो गोया कि आपने वहां एक और अलिफ दाखिल कर दिया, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया। अब ये तो थी जबर की मिसाल। अब यहाँ देखें जेर की मिसाल, इबिली, इबिली। तो हमने क्या किया, हमने सीधा सीधा पढ़ दिया बगैर खींचे, तो ये ठीक हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल इसको या इबिली कह लें, ठीक है। ये असल में ये लाम है, लेकिन इसकी शेप जो है ऐसे दी गई है कि वो जिन्हें पहचान नहीं होगी वो इसको दाल पढ़ेंगे या इसको लाम पढ़ेंगे, ठीक है। अगर तो ऐसे गुलाई में है तो वो दाल है, अगर ऐसे है तो ये लाम की छोटी शक्ल है। अब यहाँ हम इसको लाम के साथ पढ़ते हैं, इबी ली। अब यहाँ जैसे हमने जाला का किया था, अगर हमने खींच के पढ़ा तो वो जा आ ला बन गया, असल में ये जाला था। इसी तरह ये इबिली जो है इसको हम सीधा सीधा बगैर खींचे पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि तीनों पे जेर है। अगर हमने इसको खींच दिया तो हम पढ़ेंगे ई बी ली। अब देखिए फिर स्लैंग वर्ड बन गया, यानी ई बी ली। या अगर आप थोड़ा सा भी खींच देते, ई बी ली आखिर से खींच देते हैं, तो गोया कि आपने अगर जेर को खींच दिया तो आपने एक एक्स्ट्रा या ऐड कर दी, तो ये आपकी अदायगी गलत होगी। इसलिए हम जेर को कभी भी नहीं खींचेंगे। अब पेश की एग्जाम्पल देखें, कुतुबुन, कुतु, ठीक है, बुन आगे तनवीन आ गई, कुतु, कुतु बुन, इसको हम नॉर्मली पढ़ेंगे बगैर खींचे, कुतु। अब अगर हम इसको कुतु बुन या आप तीनों पेश ले लें, कुतुबु ले लें। अब कुतुबु नॉर्मली बगैर खींचे पढ़ेंगे, क्यों, पेश का कायदा ही ये है कि पेश को कभी भी खींच कर नहीं पढ़ा जाता। अगर हमने खींच दिया तो हम पढ़ेंगे कु तू बू, यहां भी वाव लगा दें, तो ये देखें स्लैंग वर्ड आ गया, कोई इसके मीनिंग्स नहीं है। अब काताबा लिखना, कु तू बू, हम लिखवा रहे हैं, ये पता नहीं क्या लिखा गया। तो जब हमने खींच दिया पेश को तो मिन के हमने वहां एक और वाव दाखिल कर दिया, तो इसलिए इसके टोटली जो मीनिंग्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो हमने क्या करना है, हमने ये कायदा हमेशा जहन में रखना है कि जबर जेर पेश को कभी भी खींच कर नहीं पढ़ा जाता, बल्कि हमेशा जो है इसे जल्दी अदा किया जाता है। अगर हम खींचेंगे तो इसके टोटली जो मीनिंग्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। अब जबर जेर पेश, इसकी अदायगी किस किस को समझ आ गई, यस और नो में आंसर करें।
یس اور نو میں آنسر کریں. زبر زیر پیش کی ادائیگی کی کس کس کو سمجھ آ گئی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بارک اللہ فی علمکم. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی والی زندگی دیں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. اب اس کے بعد دیکھیں میری نیکسٹ کلاس بھی سٹارٹ ہونے والی ہے. اچھا اب جو ہے یہ دیکھیں تینوں حرکات اکٹھی، خلق، دعیا، قریا، اخذ، بغیا، کتبہ. اب اس میں ہم نے کسی کو بھی کھینچ کے نہیں پڑھا. کیوں؟ کیونکہ زبر زیر پیش ہیں تو اس لیے ہم نے اسے ایک ساتھ ہی ادا کیا. اب حرکات کو مجہول پڑھنے اور کھینچنے سے بچنا ہے. مجہول اور معروف، اس کی تعریف لکھ لیں. معروف کہتے ہیں جس میں پتہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور مجہول جس میں یہ پتہ نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے، کس نے کیا ہے. معروف یعنی معلوم اور مجہول نامعلوم. شارٹ میں لکھ لیں، معروف معلوم اور مجہول نامعلوم. تو ہم نے کیا کرنا ہے، حرکات کو مجہول جو ہے نہیں پڑھنا. مجہول یعنی اگر زبر ہے اس کو کھینچ دیا، زیر کو کھینچ دیا، پیش کو کھینچ دیا تو وہ مجہول ہو جائیں گے، یعنی ان کے معنی ہمیں پتہ نہیں چلیں گے کیا ہے. معروف پڑھیں گے یعنی ہمیں پتہ ہوگا کہ اس کے معنی کیا ہے. تو ہم نے کھینچنا بھی نہیں ہے. اور زبر زیر اور پیش کو مجہول مت پڑھیں، یعنی اس کو ایسے نہ پڑھیں، کھینچ کھینچ کے نہ پڑھیں. جیسے آپ دیکھیں الحمدو، دو پڑھیں گے تو آپ ایسے پڑھیں دو، معنی چینج. جبکہ دال کے اوپر پیش ہے اور ہم نے اس کو کھینچنا نہیں ہے. للہ ہی پڑھیں گے تو یہ ہی ہو جائے گا. ہم نے ہی پڑھنا ہے بغیر کھینچے. اب اس کے بعد رب العالمین نا پڑھیں گے تو الف داخل کر دیا. تو اس لیے زبر زیر پیش کو کبھی بھی ہم کھینچ کے نہیں پڑھتے. آج کا ہمارا یہ قاعدہ تھا. میرا نیکسٹ لیکچر ہے، معذرت چاہتی ہوں مزید آپ کو ٹائم نہیں دے پاؤں گی. کلاس میں انشاءاللہ اسی کو کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے. معذرت چاہتی ہوں بہت بہت. اور انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ یہاں تک سب کو سمجھ آ گئی ہوگی. کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. تو ابھی جو ہے مجھے اجازت دیں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی والی زندگی دے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے بچوں کو آپ کا فرما بردار بنائے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کے والدین کا سایہ آپ کے سروں پر سلامت رکھے. آپ کا سایہ آپ کے بچوں پر سلامت رکھے. اور اللہ تبارک تعالیٰ جن کے والدین حیات ہیں انہیں صحت تندرستی والی زندگی دیں. اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں کو روشنی سے منور فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کے درجات بلند فرمائے. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.